छाती से लगा लिया और पिलक कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यह आई चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारे विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आदर्शन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इसलिए इसे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो हृदय पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे के रोशनी कपड़ों से चांदे लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख वेरी मृदंग आदि बाजा बजाते हुए बहुत से लोगों के साथ एकत्रित तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नान प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से लगाएं। शिव रूपे इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे और प्रार्थना करे। हे शिवे, शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे जगत जननी, आपको नमस्कार। हे शिव वाहिनी, आपको नमस्कार। संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुनकर ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दक्षिणा दे। इस तरह के एकचित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार के पूजन को करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना करती है, उसे अन्न भक्षण कर लेती है तो वह 7 जन्मों तक भगवान रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र रहती है, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से भागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ भी खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा दास के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और शारीरिक मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत
कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बाज पे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों के उत्तम व्रत को बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम से बोलो भोले बाबा की जय, गणेश बाबा की जय, पार्वती माता की जय, त्रिलोकी नाथ की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, सकल परिवार की जय। बाबा शंख ना रख ले हती शंख नहीं बजता है, शंख सिर्फ सत्यनारायण भगवान। लेकिन हाँ शंख न तो बजाए, हम सब पूजा कर लिए तो बजाइत रहे शंख। 9 बजे लिए वाला ना कान के पत्ता बजे हाँ